राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेज बाई अनिल सर पर। तो देखिए बहुत से बच्चों के मन में जो HSSC ग्रुप नंबर 565712 हरियाणा पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में बहुत से डाउट हैं कि क्या जो 25,000 पोस्ट हैं उनका रिजल्ट क्या चुनाव से पहले आ सकता है। बिल्कुल जी, सभी इन बातों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का काम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपने देखा होगा नवीन जय हिंद भाई साहब बिल्कुल इन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि जो रिजल्ट है वो जो है इनका उद्देश्य है कि रिजल्ट चुनाव से पहले आए। इसी बिहाफ पे उन्होंने जो है देखा होगा रोहतक में प्रोटेस्ट किया और फिर जो है बिल्कुल जी दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली में जो बच्चों की आवाज़ बनकर इन्होंने जो काम किया है बड़ा ही सराहनीय है। सबसे पहले नमन है नवीन जैन भाई साहब को बिल्कुल जी। और देखिए क्या क्या बातचीत हुई, हुड्डा साहब से भी मिले, हुड्डा साहब ने क्या बोला। आज जो है बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के CM से भी मिले, भिन्न भिन्न जगह पर जा करके ज्ञापन सौंपा। तो देखिए सारी की सारी बातें जो है हुड्डा साहब को इन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा। आपको पता होगा एक याचिका लगाई थी इन्हीं के जो पार्टी का एक कांग्रेस का नेता था जयराम रमेश है कोई, उसने जो है याचिका लगाई थी कि जो रिजल्ट है वो जारी न किया जाए। ठीक है, चुनाव आयोग के सामने जो है बिल्कुल जी एप्लीकेशन लगाई थी इन्होंने ही जो है कांग्रेस पार्टी। इसी बिहाफ पे नवीन जय हिंद देखिए बिल्कुल ज्ञापन सौंपते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो है दीपेंद्र हुड्डा दोनों से बात हो चुकी है। उन्होंने यही बोला है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, सरकार चाहे तो जो है ज्वाइनिंग करा सकती है। हम अपने नेता को भी बोल सकते हैं कि वो अपनी अपील को वापस ले ले और जो है बच्चों के फायदे के लिए जो भी हो वो कर सकते हैं। ये बात बोली गई है हरियाणा प्रदेश के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा देखिए बिल्कुल ज्ञापन सौंपते हुए। तो ये बातें जो है हो चुकी हैं। और बिल्कुल दूसरी तरफ से जो है सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो है यही बोला गया कि जो है देखिए भीड़ देखिए कितनी इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट में, बहुत से अभ्यर्थी जो है साथ में गए थे उनके। तो यही बातें बोली गई दोनों ही पक्षों द्वारा कि चुनाव का जो है दिलासा दिया गया है कि चुनाव है और आचार संहिता में जो है हम जारी नहीं कर सकते। जो सत्ता पक्ष है वो यही बहाने बना रहा है या जो भी दिक्कत है वो यही है। और जब विपक्ष से बात की गई, विपक्ष ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी बिहाफ पर देखिए ज्ञापन सौंपते हुए बिल्कुल भिन्न भिन्न जो बड़े बड़े दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जो है उन्होंने ज्ञापन सौंपा और बताया कि ये बच्चों की प्रॉब्लम है कि बच्चे बिल्कुल हताश हो चुके हैं। देखा भी होगा ग्रुप नंबर 5657 का जो है 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो ग्राम सचिव और पटवारी के लिए है ये भर्ती तो सालों से अटकी हुई है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आचार संहिता का बहाना बनाया जा रहा है या फिर वास्तव में जो है दिक्कत है। ये चीज़ें जो है बिल्कुल नवीन जय हिंद ने भी यही बोला है कि बिल्कुल ये चीज़ें मायने नहीं रखती क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं। ये जो भर्तियां हैं ये कोर्ट के आदेश है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है इन भर्तियों को पूरा करने का काम करे। ठीक है, शायद कोर्ट से बढ़कर आचार संहिता नहीं हो सकती। यदि सरकार चाहे तो इन मुद्दों पर विचार कर सकती है, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ यदि आवाज़ उठाता है तो विपक्ष की भी जरूर सुनी जाएगी। शायद इसीलिए जो है सत्ता पक्ष शांत है और इन चीज़ों के लिए बोल रहा। आपने देखा होगा 2 दिन पहले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी जो है यही बोला था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले जो है ज्वाइनिंग कराऊंगा 25,000 ज्वाइनिंग। तो अब देखा जाएगा क्या दोबारा से बीजेपी सत्ता में आती है या फिर कोई और अन्य दल जो है सत्ता जो है सरकार बनाने में सक्षम हो पाता है। ये चीज़ें मायने रहेंगी। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। देखिए बच्चे बिल्कुल परेशान इसलिए है कहीं ये भर्ती दोबारा से विड्रॉ न हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही है कि भर्तियां कहीं विड्रॉ न हो जाए, रद्द करके नए सिरे से ना की जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की है, बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब भी यदि निराशा हाथ लगी तो बहुत बड़ी नाकामी होगी उन युवाओं के लिए, बेचारों के लिए। वर्षों से एक तपस्या कर रहे हैं तो इस बात का डर है उन बच्चों को और इसीलिए जो है इन्होंने बार बार जो है ये ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। जो जयराम रमेश की याचिका है उसके बारे में भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने बिल्कुल बोला है कि हम उस याचिका को जो है वापस लेने की गुजारिश करेंगे। और भारी मात्रा में जो है बच्चे वहां पहुंचे थे और रिजल्ट से जो है हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये बात बोली गई है। जो विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है ये बात कही है कि हम
यदि चाहे तो बिल्कुल जी मीडिया में आकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात का खुलासा कर सकते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि सरकार चाहे तो ज्वाइनिंग करा सकती है, 25,000 का रिजल्ट जो है जारी कर सकती है, सरकार को जो है विपक्ष है उसको कोई आपत्ति नहीं होगी, ये बात बोली गई है बिल्कुल विपक्ष ने। अब देखने वाली बात रहेगी जो 5-4 दिन है इसके अंदर, यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि इलेक्शन से पहले जो है रिजल्ट दे सकती है सरकार, आयोग दे सकता है या नहीं। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो HSSC के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि कोड ऑफ कंडक्ट में हम जो है रिजल्ट नहीं दे सकते, बाद में जो है इन भर्तियों पर केस चलेगा, फिर से वही कोर्ट में फंस जाएंगे, ये बातें बोली गई थी उनके द्वारा। तो अब देखने वाली बात रहेगी, विपक्ष ने भी बोल दिया है और अब जो है ये सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये देखने वाला रहेगा बिल्कुल जी। तो अब जो है यही उम्मीद है कि जो है रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो।